तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया है, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा, बोर्ड एग्जाम की पूरी डिटेल, जो अपकमिंग सेशंस होंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू भी हमें ये न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि इन द अपकमिंग सेशन सीबीएसई विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सिस्टम ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम्स इन एन ईयर। एक सेशन में 2 बोर्ड एग्जाम्स का सिस्टम होने वाला है। तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ बोर्ड एग्जाम का सिस्टम 2025-26 सेशन से अप्लाई होगा? ये एग्जाम्स कब होंगे? पैटर्न क्या रहेगा? सिलेबस क्या होगा? इसके बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इवन बोर्ड एग्जाम्स किस डेट में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सीबीएसई 2025 के एग्ज़ाम अभी चल ही रहे हैं। एग्ज़ाम्स क्लास 10th एंड 12th के हो रहे हैं और 25 ऑफ फरवरी 2025 जिस दिन क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, सीबीएसई ने ये ड्राफ्ट स्कीम अपने फ्यूचर प्लान का रिलीज़ किया है। एक मसौदा जो सीबीएसई ने तैयार किया है अपने अपकमिंग सेशंस के लिए, वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और हम हमारे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट स्कीम, एक मसौदा तैयार किया है फॉर 2 एग्जामिनेशंस इन क्लास 10th। क्लास 10th में ईयर में 2 टाइम्स एग्जाम होंगे फ्रॉम 2026, यानी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अभी 2025 में एग्जाम आर गोइंग ऑन, एग्जाम चल ही रहे हैं। 2026 के बारे में सीबीएसई ने पूरा अपडेट और फ्यूचर के बारे में अपना फ्यूचर प्लान एक्सप्लेन किया है। तो सीबीएसई का कहना है कि बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड, यानी आगे भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो किसी के माइंड में अगर ये है कि बोर्ड्स क्लास 10th से खत्म होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10th एंड 12th में भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ये चेंजेस एग्जिस्टिंग बोर्ड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए किए जा रहे हैं और एलिमिनेशन फॉर द नीड ऑफ अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। तो कोचिंग क्लासेस के बढ़ते हुए प्रभाव को भी देखते हुए काफ़ी सारे चेंजेस सीबीएसई अपने सिस्टम में कर रही है। सीबीएसई का कहना है कि हम बोर्ड एग्जाम्स को ईजियर बनाना चाहते हैं इन द सेंस कि वो स्टूडेंट्स की कोर कैपेसिटीज़ और कॉम्पिटिशनेस को बढ़ाएं, उनके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी पैदा करें, ना कि वो कोचिंग एंड मेमोराइजेशन पर ध्यान दें, सिर्फ रटने पर ध्यान ना दें। वो अपने आप को इवॉल्व करें, इम्प्रूव करें। तो सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ऑल द स्टूडेंट्स, लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। एक साल में स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। क्लास 10th में इम्प्लीमेंट होने वाला है। जो अब 10th में आने वाले हैं स्टूडेंट, 9th से 10th में मूव करेंगे, कि वो एक ईयर में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। जो पहला एग्जाम होगा उसको मेन एग्जामिनेशन कहा जाएगा और जो सेकंड होगा वो एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। इफ डिजायर्ड, अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसका मेन एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया, किसी भी रीजन से, कोई मेडिकल रीजन हो सकता है, कोई फैमिली या पर्सनल रीजन हो सकता है, तो स्टूडेंट्स पर ये बर्डन रिमूव करने के लिए कि हमें 1 टाइम एग्जाम में ही परफॉर्म करना है, सीबीएसई 2 टाइम्स एग्जाम का सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहा है। पहला एग्जाम सभी के लिए कंपलसरी होगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए सीबीएसई आपको पोर्टल पर अपने पूरा का पूरा सिस्टम समझाएगा, बताएगा थ्रू योर स्कूल। बट अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एग्जाम देना चाहते हैं, तभी वो एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए और स्टूडेंट्स की चॉइस के अकॉर्डिंग उनके बेस्ट ऑफ द 2, यानी जो वो एग्जाम देने वाले हैं मेन एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, उसमें जो बेस्ट ऑफ द 2 में जो उनका रिजल्ट होगा, वो उनका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। बोर्ड में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप कुछ और भी सिस्टम बोर्ड चाहता है कि वो फ्यूचर में डेवलप करे। हो सकता है कि सीबीएसई डेवलप करेगा फर्दर वायबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम दैट रिड्यूस, जिससे रिड्यूस होगा प्रेशर एंड द कोचिंग कल्चर। कोचिंग कल्चर में कमी आएगी और बच्चों पर प्रेशर रिड्यूस किया जाए। मेन मोटिव इसका है कि बच्चों पर बोर्ड का प्रेशर रिड्यूस किया जाए। तो इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस हैं जो सीबीएसई करेगा फ्यूचर में या कर सकता है। हम 2025-26 का जो अपकमिंग सेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो सीबीएसई एक स्कीम इंप्लीमेंट करेगा फ्रॉम 2026 फॉर क्लास 10th। ये क्लास 10th में एप्लीकेबल है। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, तो इस टाइम पर जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है इन द ईयर 2025, वो है हमारा 15 फरवरी टू 18 मार्च, जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं इस साल एग्जामिनेशन में, जिन्होंने रजिस्टर किया था। एंड ये एग्जाम्स 32 डेज तक चलने वाले हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्स हो रहे हैं। जब सीबीएसई ने ये नोटिस रिलीज किया है, उस दिन सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम हुआ 10th क्लास का, और 84 सब्जेक्ट्स अभी सीबीएसई ऑफर करता है। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो 15 फेब टू 4 अप्रैल का ड्यूरेशन है, ये शेड्यूल है एग्जाम का।
मोर देन 17 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। 49 डेज का टोटल ड्यूरेशन है। 120 सब्जेक्ट सीबीएसई ऑफर करता है। इंडिया और इसके अलावा 26 कंट्रीज में अब्रॉड ये एग्जाम्स हो रहे हैं। बट ये जो आपका ड्राफ्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग सेशन के लिए और आगे आने वाले सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का फ्यूचर इसमें आपको बताया गया है। एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होगा वो होगा 17 फेब 2026 में। 17 फेब से क्लास 10th के एग्जाम स्टार्ट होंगे और 6 मार्च तक वो एग्जाम्स होंगे फेज 1 में, फर्स्ट फेज में, यानी जो पहला मेन एग्जामिनेशन बच्चों का होने वाला है दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 17 फरवरी अप टू 6 मार्च। बट स्टूडेंट्स जो रीअपियर होना चाहते हैं यानी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम 5 मई टू 28 मई यानी सेकेंड फेज जो होगा उसमें उनका शेड्यूल बनाया गया है। इनफैक्ट आपको आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि सीबीएसई ने डेट शीट भी रिलीज कर दी है। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर होने वाले बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट भी सीबीएसई ने रिलीज कर दी है। कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर करने वाले हैं? तो 26,60,000 यानी मोर देन 26 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 34 डेज होगा। 84 सब्जेक्ट्स एज यूजुअल सीबीएसई ऑफर करेगा। अब हम देखते हैं कि क्लास 10th के उस सिस्टम की 2026 की कुछ मेन हाइलाइट्स, जैसे क्लास 10th में 2026 में 26 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं, तो क्लास 12th में 20 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे। इसका मतलब है कि टोटल 46 लाख स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर मेन एग्जाम देंगे, इंक्लूडिंग 10th एंड 12th क्लास। दोनों एग्जामिनेशन, अब ये जो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या होगा दोनों एग्जाम्स का, क्या हाफ सिलेबस होगा या फुल सिलेबस होगा, तो सीबीएसई ने इसे भी क्लियर कर दिया है। बोथ द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स। तो सीबीएसई जल्द ही आपके लिए एक सीबीएसई का पूरा सिलेबस का नोटिस रिलीज करेगी जो कि 31 मार्च तक आ जाता है। उसमें जो भी सिलेबस सीबीएसई आपको देगी क्लास 10th एंड 12th के लिए, वो 9 to 12 सभी क्लासेस के लिए होता है, वो फुल सिलेबस आपके मेन एग्जाम एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम में आएगा। इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सेम होंगे, जैसे हमारे मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब सीबीएसई ऑफर करेगा स्टूडेंट्स को। एग्जामिनेशंस ऑफ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश ये फिक्स डेज पर कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है। स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड द डे फॉर द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन फॉर्मूला डिवाइस बाय सीबीएसई। अब सीबीएसई जो फॉर्मूला डिवाइस करेगी इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, तो उसके बेस पर स्टूडेंट्स को डेट डिक्लेयर किए जाएंगे कि उनका इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर वो देना चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे होगा। और सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट विल बी टेकन बैक, बच्चों से वापस ले लिए जाएंगे फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जामिनेशन इज ओवर। स्टूडेंट्स विल नॉट बी गिवन अ चॉइस टू सिलेक्ट द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स डेट ऑफ एग्जाम चॉइस नहीं है उनके पास, ये सीबीएसई ही अलॉट करेगा। अब सब्जेक्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि सब्जेक्ट सीबीएसई क्या ऑफर करता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, तो सब्जेक्ट सेम रहेंगे। इनका सिलेबस जल्दी ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर देगी सीबीएसई। नाउ इस नोटिस का एक और इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि आपको सीबीएसई ने 2026 में होने वाले एग्जाम्स की डेट शीट बता दी है। तो सीबीएसई 2026 में जब एग्जाम कंडक्ट करेगी तो पहला एग्जाम होगा मैथमेटिक्स का, जो कि 17 फेब 2026 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम सोशल साइंस का एग्जाम होगा जो 21 ऑफ फरवरी में होगा। 2025 में एग्जाम स्टार्ट हुए 15 फेब से, और पहला एग्जाम हमारा इंग्लिश का हुआ है। बट 2026 में इस टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा ड्राफ्ट है, मसौदा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये डेट शीट है। साइंस का एग्जाम 25, हिंदी 27, इंग्लिश 2 ऑफ मार्च 2026। तो एग्जाम का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर वो रिड्यूस किया गया है इफ़ यू टॉक अबाउट द 10th क्लास। और अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो 17 फेब टू 6 मार्च का हमारा टाइम टेबल है फर्स्ट फेज का, और सेकंड फेज 5 मई टू 20 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सीबीएसई ने उसका भी शेड्यूल रिलीज कर दिया है। ये क्लास 10th के लिए होने वाला है। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट एग्जाम है वो मैथमेटिक्स ही होगा 5 ऑफ मई 2026। और फर्दर जो भी स्टूडेंट अपीयर होना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ये डेट शीट रिलीज कर दी है ऑलरेडी, जो नेक्स्ट ईयर सिस्टम फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे डॉक्यूमेंट में, इस पूरे ड्राफ्ट में सीबीएसई ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज किए हैं जो स्कूल्स को फॉलो करने होंगे। जैसे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वही आपका सितंबर में फिल करना होगा स्कूल्स को, और मेन एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम्स की जो फीस है वो मिलाकर कुछ अमाउंट इंक्रीज किया जाएगा। स्टूडेंट्स को सेकंड एग्जामिनेशन में ऑप्ट करने का जो मौका है वो कैसे मिलेगा उसके बारे में स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा सीबीएसई, और ये पूरी डिटेल्स स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीबीएसई की साइड से ड्राफ्ट है जो रिलीज किया गया है। फाइनल ड्राफ्ट जल्दी ही सीबीएसई रिलीज कर देगी। सब्जेक्ट्स क्या होंगे वो ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डेट शीट ऑफ द अपकमिंग एग्जाम क्लियर हो गया है, और सीबीएसई का पूरा स्ट्रक्चर कैसे अब काम करने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब 9th से 10th क्लास में आने वाले हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। एक बहुत बड़ा अपडेट था ये सीबीएसई की साइड से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।